कि जितने मर्जी आप बड़े हो जाओ, फेमस हो जाओ, सेलेब हो जाओ, आप इंसान ही हो और आपके अंदर दुख है। आप सब कुछ प्राप्त कर लो मटेरियलिस्टिकली एवरीथिंग, बट अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको तंग करता है। जैसे बाहरी सुंदरता तो बहुत अच्छी है ना, आपका बंगला अच्छा है, आपकी गाड़ी अच्छी है, आपका नेम फेम फॉलोअर्स एवरीथिंग इज वेरी चकाचक, बट अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको दुखी कर रहा है, गिल्ट कर रहा है ना, रिमोर्स कर रहा है। एंड दैट वाज अ टर्निंग मोमेंट ऑफ माय लाइफ। इट वाज मोर अबाउट ब्यूटिफाइंग माई सेल्फ इंटरनली। जैसे मुझे मेकअप करना आता है तो मैं क्लाइंट्स का भी कर सकती हूँ, मैं सिखा भी सकती हूँ, पर मुझे ही नहीं आता अपने आप को बाहर से सुंदर बनाना, तो मैं किसी और को कैसे बनाऊंगी ना। बिजनेस वाज ग्रोइंग वेरी वेरी फास्ट ग्रोइंग एट दैट टाइम। आई हैड वन सैलून, देन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बढ़ते ही जा रहे थे। इसी एक कोर्स में सर ने बोला कि आपका बिजनेस 20% आपकी सारी मारो मार होता है, 80% इज योर मैनिफेस्टेशन। एंड विच आई एग्री, आई टोटली एग्री। मेरी पूरा करियर इसी पे बना हुआ है। पर उस दिन मुझे पता चला, ओ अच्छा, दिस इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। वो अपने आप को झूठ बोलने वाली बात हो जाती है। देन चुप हो जाओ, अगर तुम नहीं कर रहे हो तो व्हाई आर यू सेइंग इट टू अदर पीपल एज वेल। आई थिंक मैनिफेस्टेशन की दुनिया में उस मूवी ने ना काफी क्लैरिटी रखी हुई है। मैजिक बुक क्या आता है कि आपको ना लॉजिक्स को क्लियर करती है। जो बुक है वो हमारे को नॉर्मल सिक्का कमाने से, चांदी का सिक्का से, सोने का सिक्का, तीनों लेवल तक ट्रेन कर देती है। यूनिवर्स आंसर्स यू एवरीवेयर। जब तक एक दूसरे के लिए हम पॉजिटिवली ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, थिंग्स आर गोइंग वेल। Power is everywhere, but you also possess that power ना। Learning can be through some practitioners, through some books, और मे बी अगर आप उनसे सीख लो तो सस्ते में सीख लोगे, बट अगर जिंदगी सिखाएगी तो बड़ी जोर की थप्पड़ मार के सिखाती है। जब आप शुक्राना करना शुरू करते हो, इट्स अ काइंड ऑफ लाइट। मैनिफेस्टेशन के 5 स्टेप्स, सबसे इजी चीज होती है, लिखो, बोलो, सुनो, देखो, विजुलाइज करो। आपके जो सबसे बड़े पावर हाउस होते हैं वो होता है आपके मम्मी पापा, जो आपके बायोलॉजिकल मम्मी पापा होते हैं। Honestly, love the fact that everybody wants a guru, a teacher in their life. And once, very recently, in one of your practices that I was listening to, you said you're not a preacher, you're a practitioner. And that's what makes it easier for us to connect with you. आपने फोटो पोस्ट करी, उस पर लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पर वो एक लाइक अभी तक नहीं आया। एंड यू नो व्हाट इज दैट वन लाइक? वो कौन सा वाला है? किसको प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हो? करेक्ट। किसको दिखाने की कोशिश कर रहे हो? दैट इज योर सक्सेस पैरामीटर। बाहर कोई है ही नहीं, आज ये है तो कल कोई और है, तो कल कोई और है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ somewhere deep inside you have hurt yourself because of whatsoever reason, and you are lacking love for yourself. उस लैक को फिलफिल करने के लिए बाहर किसी को प्रूफ करने की कोशिश कर। There is also a space element that you've always thrown a lot of light on. तो उस space element में what are the physical things that one can do or change or shift to kind of switch and make the process faster? Breakdown always appears if you have created a possibility. Correct. इतना easy था, इतना आसान था, because you have crossed that barrier ना। ये अच्छा लगने की जगह नहीं है, ये प्रैक्टिस करने की जगह है। Welcome to a magical 1 hour of your life. I promise you today will change your life forever. This is not coming from a content creator. It's coming from a girl who had beautiful dreams 5 years ago and did a practice that changed her life. Today, I am so grateful for the person who has changed my life for good, that she has taken out her precious time to introduce this practice to all of you. Please welcome Mrs. Ashmeen Munjal. Thank you. Welcome, ma'am. Thank you so much for doing this. That's such a beautiful introduction. Thank you very much for that. It's genuinely, I think this is one thing that I wanted to share with my audience. They always say, okay, we see that, you know, there's growth in your life, but we don't see what's behind it. So this is what is behind it. I would say the practices are behind it. Yes. And me or any other person would have been just a channel for you to get the practices right and practice it well. So I'm here today because it's good to be the channel for something. So I'm just a channel. I repeat that. And I honestly love the fact that everybody wants a guru, a teacher in their life. And once, very recently, in one of your practices that I was listening to, you said you're not a preacher, you're a practitioner. And that's what makes it easier for us to connect with you. So please tell us something about yourself, about Shukrana Foundation, and what is exactly that we're going to take forward.
Okay, so if you are talking about myself, so I started my life around 5 decades back, I would say, most probably. And as a professional, I started my career as a cosmetologist around 30 years back. And I had a beautiful life, beautiful accomplishments, beautiful clients, being from, I had a chain of salons and academies, and I was training people and working with fashion industry, Bollywood, different arenas. And it was a beautiful journey, and whatever I wanted to achieve in my life, I actually achieved it. And I remember one of the interview with some channel, and they said कि आप, मेरे को कोई अवार्ड मिला था, कोई बहुत बड़ा अवार्ड मिला था उस टाइम पर, एंड दे सेड अब आपका नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ योर ड्रीम, एंड आई वेंट ब्लैंक. I actually went blank at that time because I was thinking क्या बोलूँ, क्योंकि each and every dream is achieved already. I wanted to, मतलब कुछ प्रॉपर्टी चाहिए, कोई घूमना फिरना है फॉरेन में, आपको कुछ खरीदना है, लेना है, everything was done by that time. Family wise भी everything was done, and I was really thinking of that day, like I was so grateful in my own self. My God, what a beautiful life. And then I was doing, a few days later, I was doing makeup of some big celeb at that time, Bollywood celeb. She is a big star now. And something happened in that particular experience. And I noticed कि जितने मर्जी आप बड़े हो जाओ, फेमस हो जाओ, सेलेब हो जाओ, आप इंसान ही हो, और आपके अंदर दुख है. आप सब कुछ प्राप्त कर लो मटेरियलिस्टिकली, एवरीथिंग, बट अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको तंग करता है. जैसे बाहरी सुंदरता तो बहुत अच्छी है ना, आपका बंगला अच्छा, आपकी गाड़ी अच्छी, आपका नेम, फेम, फॉलोअर्स, एवरीथिंग इज वेरी चकाचक, बट अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको दुखी कर रहा है, गिल्ट कर रहा है ना, रिमोर्स कर रहा है. एंड आई रियलाइज इट्स नॉट विद हर, बिकॉज आई वाज डूइंग हर मेकअप एंड आई कुड रियलाइज शी इज वेरी दुखी इनसाइड. बट आई कुड सी तो मेरे साथ भी है, फिर मेरे अंदर भी तो कुछ कुछ ऐसा है ना जो मुझे कभी ना कभी लो की तरफ खींच लेता है, नेगेटिविटी में खींच लेता है. एंड अगर मैंने बाहरी तौर पर सब कुछ ले भी लिया, पर अगर मैं अंदर से काली हूँ या अंदर से अभी भी सुंदर नहीं बनी, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लाइफ. एंड दैट वाज अ टर्निंग मोमेंट ऑफ माई लाइफ व्हेन आई स्टार्टेड ब्यूटिफाइंग माई सेल्फ इंटरनली. So I started my journey around 13-14 years back with so many courses and different ways to learn and understand my own self internally. And then my journey as an ontologist began. But it was more about beautifying myself internally. जैसे मुझे मेकअप करना आता है तो मैं क्लाइंट्स का भी कर सकती हूँ, मैं सिखा भी सकती हूँ, पर मुझे ही नहीं आता अपने आप को बाहर से सुंदर बनाना, तो मैं किसी और को कैसे बनाऊंगी ना. तो सिमिलरली जब मैं अंदर से सुंदर बनने की प्रोसेस में नहीं हूँ, तो मैं किसी और की लाइफ में वो, और उस समय मेरा कॉन्टेक्स्ट था भी नहीं है, तब तो मैं अपने लिए सीख रही थी, अपने लिए कर रही थी जो भी मैं कर रही थी. बट स्लोली आई बिकेम पहले तो लर्नर, देन प्रैक्टिशनर, then somewhere I was of some contribution to other humans as well, because that structure of learning was कि आप दूसरों को भी contribute करो. And slowly it became, in the beginning, just for a passion's sake, and slowly I could see how much people are struggling and really striving in their life for small things. चाहे वो career है, चाहे वो husband के साथ relationship है, बच्चा है, कुछ भी होता है. And why are they struggling? Because सब कुछ इजी है. अगर आपको फॉर्मूला पता है, आपको प्रॉपर साइंस पता है, तो अगर आप साइंस से काम करोगे, सीखने की इच्छा भी है, प्रैक्टिस की इच्छा भी है, तो आप कुछ भी कर सकते हो. यू कैन इवन मेक अ रॉकेट एंड फ्लाई एंड गो ऑफ टू मून, यू कैन लैंड ऑन मून. सीखना ही तो है ना साइंस प्रॉपरली. तो दैट व्हाट आई लर्नड कि यार इतना मुश्किल नहीं है जितना लोगों ने मुश्किल बना रखा है. तो समवन नीड टू गाइड देम कि मतलब इट्स ओके, यू कैन डू इट. बट उस समय तक जो मेरे पास वोकैबुलरी थी, भाषा थी, इट वॉज अ लिटिल डिफरेंट, थोड़ी सी मतलब ज़्यादा टेक्निकल थी. बट विद टाइम, बिकॉज माई बिजनेस वॉज ग्रोइंग वेरी फास्ट ग्रोइंग एट दैट टाइम. आई हैड 1 salon, then 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बढ़ते ही जा रहे थे. एंड दिल्ली में, नॉर्थ इंडिया में वी वर स्प्रेडिंग, एंड वी वर अबाउट टू ओपन इन कैलगरी इन कैनेडा. तो मुझे लगा कि मुझे ना थोड़ा अपने बिजनेस को ऑटो पायलट करना चाहिए, या सिस्टमाइजेशन चाहिए इसको ऑपरेशंस में, हर चीज़ के अंदर. तो आई वेंट टू डू अ कोर्स विच इज़ वन ऑफ द इंडिया में ही मतलब टॉप बिजनेस कोर्स है, BCI. तो वहाँ पर आई वॉज लर्निंग. इट्स फॉर 8-month कोर्स, वेरी एक्सपेंसिव, बट मी एंड माई ऑल पार्टनर्स वर डूइंग इट. एंड वहाँ पर किसी एक कोर्स में सर ने बोला कि आपका बिजनेस 20% आपकी सारी मारो मार होता है, 80% इज योर मैनिफेस्टेशन.
एंड विच आई एग्री, आई टोटली एग्री, मेरी पूरा करियर इसी पे बना हुआ है। पर उस दिन मुझे पता चला, ओ अच्छा, दिस इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन, यू नो, अ लॉन्ग टाइम बैक की बात है कि इस चीज को कि जो आप बोलते हो वो सच हो जाए, दिस इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। एंड हाउ मच दिस इज, मैं तो पहले से जानती थी, पर उस दिन मुझे आपको टर्म्स प्रॉपर मिलने शुरू हो जाते हैं, इजी टर्म्स। करेक्ट। एंड देन ही टॉक्ड अबाउट अ बुक कॉल्ड द मैजिक बुक, कि मैजिक बुक करने से कैसे आपकी लाइफ में इजी, सब चीजें इजी आप समझना और करना शुरू कर देते हो विद द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। एंड आई डिड इट फॉर माई सेल्फ। एंड थोड़े दिन बाद कुछ करते रहे, बिजनेस में बहुत फर्क पड़ा, अपने आप में शांति आनी शुरू हो गई और अच्छी होने लग गई। तो एंड इट वाज इजियर। मैंने अपनी डॉटर को बोला, उसने भी कि उसको भी फर्क पड़ा, और 8-10 साल पुरानी बात है। एंड देन द जर्नी बिगेन, लाइक, बट वो हम अपने लिए कर रहे थे, बट द मेन जर्नी बिकेम इन द कोरोना पीरियड, है ना। वो लॉकडाउन पीरियड में सब डरे हुए थे, सब घबराए हुए थे, तो उनको मैजिक बुक के थ्रू कैसे हमने अपने लिए और अपने स्टाफ और मेंबर, जितने भी फैमिली मेंबर्स थे, उनके लिए हमने स्टार्ट करी। बट इट बिकेम अ वाइल्ड फायर, लाइक एवरीवन हु वाज डूइंग इट वाज गेटिंग सो मेनी ऑफ मैजिक्स इन देयर लाइफ हैपनिंग। सो वो बढ़ती आज 5-6 साल हो गए हैं, एंड इट इज स्प्रेडिंग एंड स्प्रेडिंग एंड स्प्रेडिंग। तो ये तो जर्नी हो गई पूरी। Yeah, I think even for me, I started in 2020, probably one of the first few times जब आप Magic and Secret वो वाली books करा रहे थे. But I want to understand that there are so many people, अगर हम आज बोलें this is the book, go ahead, read it, उससे वो लेवल का डिफरेंस नहीं आता है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस आपके साथ होती है और आपके थ्रू होती है, उससे आता है. सो हाउ वुड यू डिफरेंशिएट दैट कि कोई जो आज हमें सुन रहा है, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट दे शुड टेक फ्रॉम हियर? See, first of all, it's not me, maybe some other person as well. Maybe if you do it, तो maybe आपको वहाँ पे वो ब्रेक थ्रू मिल जाए. But I always say, एक डॉक्टर, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, हाँ आपको जुकाम है, आप कोल्ड के लिए गए हो, अब सबने बोला बड़ा अच्छा डॉक्टर है, बड़ा काम, अच्छा काम है एंड ऑल, आप डॉक्टर के पास गए, वो खुद ही नीचे मार रहा है, छू छू, खुद ही खांस रहा है, तो you know the vibe is not there कि मुझे ठीक कर देगा. Correct. You know, because you are yourself not healed or practice whatever you are saying. तो उसी तरह से लोग भी कई बार, आपने बुक्स पढ़ ली 4 और आपने मतलब टिल दैट, देखिए उसको कहते हैं पैल्पेबली अलाइव. जो डिस्टिंक्शन आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इट शुड बी पैल्पेबली अलाइव इन योर लाइफ. आप बासा खाना सर्व कर रहे हो लोगों को तो फायदा नहीं ना. अगर मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ और मैं खुद ही मैजिक प्रैक्टिसेस नहीं कर रही, तो आई एम जस्ट स्पीकिंग. बट वो प्रैक्टिसेस एक्चुअली ऐसी होती हैं जो हर मोमेंट बाय मोमेंट. अभी मैं आई तो अभी आप स्टूडियो में आए, आई वाज सिटिंग विद द अदर पर्सन एंड आई वाज टॉकिंग टू हिम एंड आई वाज बीइंग सो ग्रेटफुल कि उन्होंने जिस तरह से चैनल्स बनाए या लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं वगैरह वगैरह. एवरी मोमेंट यू नीड टू बी इन अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर. This is what the human life is actually all about. And if you're just saying but not doing in your life, then you are serving stale food to others. और लोगों को ना खा के पता चलता है कि बासा खाना है कि ताज़ा खाना है. मैं औरों को क्यों बोलूँ, मैं अपने आप के लिए बताती हूँ. Because I'm a human, you know, it's not like I'm always in practice. ना कभी कभार गुस्सा भी आता है, कभी कभार कंप्लेंट भी आती है. एवरीथिंग हैपन्स एंड आई कैन सी कि जब मैं खुद स्पेस में नहीं होती, हाउ मच आई एम जस्ट अ प्रीचर. मैं सिर्फ बोलने के लिए बोल रही हूँ एंड मेरा ज़मीर ना उसको गवारा नहीं करता है. मतलब मेरा जो सेल्फ है वो अंदर से बोल रहा, वो जैसे एक मजाक मेरा खुद का फन बना रहा होता है. ओहो हो, बोल तो रही है, खुद तो कर नहीं रही है, यू नो. एंड वो अपने आप को झूठ बोलने वाली बात हो जाती है. देन चुप हो जाओ. अगर तुम नहीं कर रहे हो तो व्हाई आर यू सेइंग इट टू अदर पीपल एज वेल. तो अगर आप दूसरों को कुछ कह रहे हो, अगर मैं जिम में एक इंस्ट्रक्टर हूँ और कोई मेरे पास पतला होने आया, तो पहले मुझे तो पतला होना चाहिए ना कि मतलब खुद तो शेप में होनी चाहिए मैं, तभी मैं दूसरे को सिखा सकती हूँ. तो दैट वे वो फिजिकल रेल्म है, इवन स्पिरिचुअल रेल्म हो या कुछ भी, जहाँ पे भी इंटेलेक्चुअल रेल्म भी होता है. तो कई लोग जैसे बिजनेस के बारे में बोलते हैं, या आई ऑलवेज से अगर मैं इस समय अपनी लाइफ में मैजिक कॉज नहीं कर रही हूँ, चाहे इवन इन स्मॉल थिंग्स, I'm out of my practice. I have no, I won't say rights. I would say I should not be having an intention to preach other people, you know. I can guide you for the clarification, but still I'm in practice. So it's a lifelong practice then too. And going on. So for someone who's starting today, and when you say manifestation, we have so many dreams that we want to achieve for ourselves. And likely, like you said, पहले खुद का कुछ करना चाहते हैं हम, sort of जब हमें लगता है it has changed our lives, we want to make that difference to others.
तो अगर कोई आज डे 1 पे स्टार्ट करना चाहे तो आप उनको गाइड करने के लिए क्या बोलेंगे? क्या स्टेप्स हो सकते हैं कि चाहे वो छोटा ही कुछ ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, हाउ कैन दे गो टुवर्ड्स इट, हाउ कैन दे मैनिफेस्ट? आर दे न्यू टू द प्रैक्टिस? If they're new to the practice. सीक्रेट मूवी देखो. The first thing I always say, they online available है ना, The Secret, रॉन्डा बर्न की जो है, तो उस मूवी को देखो, हिंदी में भी देखो, इंग्लिश में भी देखो, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. 90 मिनट्स की मूवी है. और पूरा देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आप इसको रिलेट कर पा रहे हो, आप इसको सरेंडर करने को तैयार हो, वट एवर दे आर स्पीकिंग, देन ओनली कमेंट. बिकॉज आई थिंक मैनिफेस्टेशन की दुनिया में उस मूवी ने ना काफ़ी क्लैरिटी रखी हुई है. आप उसको पढ़ के बोलो कि क्या नॉनसेंस है, क्या बकवास है, तो फिर मत आओ ना. सी देयर मस्ट बी समथिंग एल्स फॉर यू. हम लोग मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, बट दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द बिगर रेल्म. करेक्ट. इसके अलावा भी तो कितने रास्ते होंगे ना. तो आपके लिए कुछ और होगा. एंड मैं कई बार मैं फैमिलीज में लोगों को भी बोलती हूँ ये वाली बात. जैसे एक मदर कर रही है, उसको फायदा हो रहा है, उसको लग रहा है बहुत अच्छा है, तो अपने बच्चों पे भी इम्पोज करने की कोशिश करती है. ऐसे अगर उसने आप में कुछ रिजल्ट देखा तो वो खुद आ जाएंगे, खुद करेंगे, वो खुद आ जाएंगे. और अगर उनका आप में रिजल्ट नहीं दिख रहा तो उन पर इम्पोज करने की जरूरत नहीं है. एंड अगर आप चाहते हो वो अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स लाएं या कुछ प्रैक्टिसेस करें, तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन से ये करो कि जो उसके लिए बेस्ट है ना, जिसमें उसका भला है, वो करे. आप ये क्यों बोलते हो ना कि उसको मैजिक बुक ही करनी चाहिए, है ना. अब जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज डूइंग ग्रैटिट्यूड अ लॉट एंड देन आई वाज डूइंग सेवा अ लॉट, समहाउ इन द जर्नी आई फेल्ट लाइक बिकमिंग अ सिक. आई वाज नॉट अ सिक अर्लियर, I was a normal person. So, and I got a calling. I became. I acquired अमृत धारण मैंने कर लिया. But मेरे husband है, मेरी बेटी है, बेटा है. They have their own calling. Correct. Who am I to tell them? जहाँ पे उनको calling आएगी, उनकी soul calling है. और देखिए हर इंसान की अपनी अपनी calling है. किसी को manifestation में मिलेगा, किसी को किसी और चीज में मिलेगा. अगर आप किसी और के लिए भला सोच रहे हो तो बस यही बोलो कि इसका भला हो, इसका भला हो. एंड लेट्स सी कहाँ जाता है जिसने जाना है. तो इसके कोर में शुक्राना, ग्रैटिट्यूड का बेस बना के चलना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? कैन यू टेल द ऑडियंस, बिकॉज दैट्स वेयर दे वुड सीक्रेट मूवी देख के उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ में आएगी, बट जिस कोर की हम बात कर रहे हैं उसका आप कोई कॉन्टेक्स्ट. क्योंकि आप जब सीक्रेट जो उसकी फर्स्ट बुक है ना, फर्स्ट मूवी है, बुक है, उसके बाद नेक्स्ट तो मैजिक ही आना है. बुक अपने आप आगे फॉरवर्ड कर देगी मैजिक, देन पावर कम्स, देन हीरो कम्स. मैजिक किस लिए बोलूँगी, देखिए हमारे अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो भी और वर्ल्ड में कहीं भी रह रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर क्रिश्चियन, यू नो व्हाट इज थैंक्सगिविंग, है ना. संडे मासेस के अंदर भी हर जगह पे थैंक्सगिविंग चलता है. अगर आप हिंदू हो तो आपको पता है कि जब हम जयकारे लगाते हैं तो जयकारा मीन्स किसी की जय जय करना. जय जय तो उसी की करोगे ना जिसको अप्रिशिएट कर रहे हो, जिसकी वाह वाह कर रहे हो. सिखिज्म में वाहेगुरु वाहेगुरु है. तो हर जगह पे बात तो सेम ही है. अलग अलग लैंग्वेजेस में कोई छैने बजा के, कोई ढोलकी बजा के, वो सिर्फ उस पर्टिकुलर एंटिटी को बताना चाह रहे हैं कि हम आपके लिए कितना थैंकफुल हैं, कितनी गुड फीलिंग में, सेलिब्रेटरी. अब आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी करो. बट मैजिक बुक क्या आता है कि आपको ना लॉजिक्स को क्लियर करती है नाम मैजिक, पर आपने क्यों करना है थैंक यू, किस चीज का करना है, कैसे करना है. कई बार हम ऊपर से थैंक यू कर रहे होते हैं बोलने के लिए, पर सोचते वक्त हमारे पास रीजन नहीं होता. तो आप जब तक, जैसे मैं कई बार अपने बच्चों को शुरू में छोटे थे ना तो सिखाती थी कि जब आप किसी को थैंक यू बोलते हो ना, देखिए आप समझो कि मतलब यूनिवर्स की करेंसी क्या है. यूनिवर्स को कुछ नहीं चाहिए. अगर कुछ चढ़ाना चाहते हो ना, यूनिवर्स को गिफ्ट करना चाहते हो, तो आपके दिल से निकली कृतज्ञता, वो गिफ्ट है जो एक इंसान यूनिवर्स को दे सकता है. बाकी तो सब कुछ उनसे हम ले रहे हैं. दैट वे तो मैं उसको बच्चों को समझाती थी कि देखो थैंक यू भी कई तरह की होती है. सोचो करेंसी के रूप में सोचो. अगर आपने सिर्फ बोलने के लिए बोला, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 रुपए का कॉइन होता है ना, तो 1 रुपी कॉइन मान लो, पर आपने सोच के बोला कि आपने क्यों थैंक यू बोला, किस लिए बोला, क्या रीजन था, तो मानो आपने चांदी का सिक्का कमाया है. तो चांदी के सिक्के की वैल्यू उस 1 रुपी कॉइन से तो ज्यादा है ना. और अगर आपने दिल से बहुत कृतज्ञता का भाव से आपने उसको थैंक यू बोला, बताया क्यों आप थैंकफुल हो, और भावनाओं के साथ भाव विभोर होकर थैंक यू बोला, सच्चे दिल से थैंक यू बोला, तो सोचो आपने सोने का सिक्का कमाया है.
तो 3 तरह से होता है ना, बोलने के लिए बोला, कई लोग तो बोलने के लिए भी नहीं बोलते हैं। अकड़ ईगो आ जाती है या समझ नहीं आता क्यों बोलना है ना, तो वो तो बिल्कुल नीचे वाला स्तर जहाँ पे कुछ कमा ही नहीं रहा वो। हमारे इसमें बोले तो सच्ची कमाई, मतलब आप जो कमा रहे हो ना ये आपके साथ नहीं जाएगा, बट अगर आप जो ग्रैटिट्यूड की जो कमाइयाँ कर रहे हो ये आपके अभी भी काम आएंगी और फ्यूचर में भी काम आएंगी। तो दिस इज हाउ जो बुक है वो हमारे को नॉर्मल सिक्का कमाने से, चांदी का सिक्का से सोने का सिक्का, तीनों लेवल तक ट्रेन कर देती है। 28 दिन की जो जर्नी होती है ना, आप देखो शुरू से लेकर एंड तक में कितनी डेप्थ बढ़ती चली जाती है। तो इफ यू आर कंटिन्यू विदाउट एनी ब्रेक यू कैन फील दैट ट्रांजिशन, तो व्हिच आई फेल्ट। And for a regular practitioner, like you said that आपको अपने बैक ऑफ द हेड में सब कुछ पता है, क्लैरिटी है। इनफैक्ट अगर आपकी लाइफ में कोई ब्रेकडाउन भी हो रहा था तब भी समवेयर योर माइंड इज़ वायर्ड टू अंडरस्टैंड दैट ओके अब नाउ आई एम इन अ स्पेस वेयर आई नो कि अगर मेरी लाइफ में कुछ हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, एंड आई नीड टू quickly get into the practice of gratitude to kind of overcome it. But तब भी कभी कभी inconsistency हो जाती है, like you said humans हैं तो feelings होंगे, but उस discipline को ज़्यादा sturdy और strong करने के लिए क्या करना चाहिए? See, I always say you do whatever knowledge, you do whatever practices you want to have, but at the end one thing which matters most is your structure. The robust structure of fulfillment. अगर structure of fulfillment missing है ना तो सारी बातें एक दिन सबकी सब ढेर हो जाएंगी। Correct. तो आपका स्ट्रक्चर क्या है? मैं हमेशा पूछती हूँ, what is your structure? स्ट्रक्चर मतलब कोई टाइम शीट होगी, कोई टाइम टेबल होगा, कहीं ना कहीं पे कुछ तो आपने बनाया होगा ना कि मैं दिन में 1 घंटा करूंगा। जैसे आप जिम जाना चाहते हो, पर आपने कहा मैं जिम जाना चाहती हूँ, पर आपने कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बनाया कि मॉर्निंग जाओगे, आफ्टरनून जाओगे, इवनिंग जाओगे, कब जाओगे। तो आप देखना थोड़े दिनों बाद ये आउट ऑफ योर स्पेस चला जाएगा। तो बिकॉज वी ऑल ह्यूमन बीइंग लिव इन टाइम जोन, ओके, और टाइम जोन ही है मेन जिसको हमारे को मैनेज करना है। तो आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो, जो हम अगर शुक्राना सिखा रहे हैं तो वो क्या बना रहा है? वो आपका भाग्य बना रहा है, किस्मत बना रहा है। पर आपकी किस्मत चल कहाँ रही है? समय में चल रही है। तो टाइम बड़ा बलवान होता है। तो मैं हमेशा सिखाती हूँ टाइम शीट, ऑल्दो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ, जैसे आपने नोट किया होगा इसमें मैजिकल टू डू लिस्ट आती है ना बुक में, तो कई लोग उसको बड़े हल्के में ले लेते हैं, जबकि बुक ने बताया है कि आपको जो भी सपना है, जो भी आपकी चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हो, पहले उसको लिखो, टाइम शीट में लिखो, मैजिकल टू डू लिस्ट या मैजिकल डे के अंदर जब हम प्रैक्टिस करते हैं। तो जो इसको फॉलो करते उनका स्ट्रक्चर बना रहता है। उनको ये भी पता होता है कि मैंने रात को सोने से पहले ग्रैटिट्यूड करना है, सुबह उठते ही ग्रैटिट्यूड करना है, जैसे मैजिकल हम अपना नियामतें गिनते हैं जब, और दिन में भी जो भी स्ट्रक्चर बनाया। मैं आज अभी एक सेशन लेके आई थी, बिफोर योर वेरी आईज, आपकी नज़रों के ठीक सामने, उसमें लिखा हुआ है जो भी आपके सपने हैं पेपर पे लिख लो, और दिन में आपको 3 बार उस पेपर को निकालना है, पढ़ना है, और 1-1 मिनट हर सपने के ऊपर सोचना है, फील करना है, विजुलाइज करना है। एंड आई वॉज आस्किंग पीपल, क्या आपने पहले भी की हुई है ना मैजिक बुक? हमने मोस्टली 2-3 बार की हुई है, तो ये आप कितनी बार करते हो? नॉट इवन अ सिंगल पर्सन आंसर्ड कि वो करते हैं, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन, एवरीबॉडी सेड नो। मैंने कहा जिन्हीं करते लिखो सॉरी, सबने लिखा सॉरी 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 सॉरी। तो मतलब आप जितने मर्जी प्रैक्टिशनर हो जाओ, एट द एंड वेयर इज योर स्ट्रक्चर? करेक्ट। एंड देन जैसे हम लोग देते हैं MMM नाम से एक हमारा 12 से 2 में चलता है, दैट इज ओनली मैजिक बुक स्ट्रक्चर कि सारे असाइनमेंट्स रोज करने आप कैसे पॉसिबल कर सकते हो। बट स्टिल सी, आपने बचपन में कभी स्कूल गए होगे ABCD सीखने, तो कितना टाइम लगता है ना, कैपिटल ABCD, फिर स्मॉल, फिर कर्सिव, 1 साल 2 साल लग जाता है। तब भी बच्चा 1 साल स्कूल जा रहा है, रोज जा रहा है, 6-6 घंटे जा रहा है, छोटा सा बच्चा, अभी तो बिल्कुल कच्चा खड़ा है, तब भी इतना जा रहा है। हमें लगता है ये जो हम लाइफ स्किल्स सीख रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ वैसे बन सकती है जो कि ड्रीम लाइफ है, वो हम बिना टाइम लगाए, बिना स्ट्रक्चर बनाए हम सीख जाएंगे। आपका माइंड नहीं अलाउ करेगा आपको। आपका माइंड एक पर्टिकुलर तरीके में सेट हो चुका है। हाँ। अब इसको उस सेटिंग से, जैसे हम कहते हैं ना, अनट्रेन करना, रीट्रेन करना, उसमें आपको मेहनत लगेगी और बिना स्ट्रक्चर के आप काम कर नहीं पाओगे। करेक्ट। तो बनाओ स्ट्रक्चर, जैसे हम बड़ी स्ट्रक्चर बना देते हैं कई बार, आप 2 बड़ी बन जाओ, दिन में अपना टाइम डिसाइड करो, या हमारे सेशंस रेगुलरली होते रहते हैं। मैजिक बुक तो हर समय कोई ना एक चली रही होती है, तो आप चाहे जितनी मर्जी बार कर चुके हो, फिर भी आप अपने आप को वर्ड दो कि मैं मैजिक बुक हर महीने करूंगा, ये 1 आवर तो मैं जरूर दूंगा और सारे असाइनमेंट्स करूंगा, देन इट विल बी इन स्ट्रक्चर। अदरवाइज आप जितने मर्जी पुराने वो जो प्रैक्टिशनर, फिर आप प्रीचर ही हो। अगर आप स्ट्रक्चर में नहीं हो, प्रैक्टिस में नहीं हो, तो अब वो बासा खाना खिला, खुद भी खा रहे हो, दूसरों को भी खिला रहे हो।
Like my husband did it once because of I told him कि एक बार try तो करो, understand it, and considering that we've actually met in a system where my mother-in-law also has practiced magic book with you once. I was also going through the same school of thought, so for him it was more relatable. He wanted to give it a shot. So for us, what we have done is that, and this is a practice that I would genuinely recommend, that हमें तो vision board बनाने में बहुत मजा आता है. That visualization every day is like a game that we play, जिसमें हमारा एटलीस्ट एक जो डेली रूटीन है वो रात का ये होता है कि हमें कुछ भी विजुअलाइज करना. फॉर एग्जांपल मे बी इट्स अ ट्रिप, तो हम रोज़ एक नया टॉपिक चूज़ कर लेते हैं और रात को फॉर अ 5 minute कॉन्वर्सेशन जस्ट बिफोर स्लीपिंग इज ऑलवेज रिलेटेड टू the fact that maybe we're actually really living in that dream. So we're literally talking like, okay, anything, like maybe it's a trip to Maldives. So we're literally in the resort talking to each other, enjoying the food. So उसमें वो जो feelings वाला matter आ जाता है ना, it's really nice and it's like an instant boost. तो आप उसी thought पे सो रहे हो, that becomes very nice. And even collectibles, like I personally am very creative, so I have used every possible chat GPT etc to make my vision board as creative as possible. So आप chat GPT को बोलो, this is put 3 people का family, this is my photo in whatever Maldives, and this is the vibe that I want. They'll do it. It'll literally be as easy as that. But what my husband enjoys is collectibles. So like, and maybe the next car that he wants, for example, he'll get like a Lego version of it, or he'll like get a smaller version of it. He'll actually create it from the beginning and वो अपने desk पे रख देते हैं. So that automatically gives him such, like every time he looks at it, it's a reminder to him कि आपको इसके towards gratitude करना है, automatically speed up हो जाता है. सो ऐसे टाइप की प्रैक्टिसेस जब विजुअलाइज करना चाहें लोग, तो आप कैसे टेक्निक समझाओगे उनको? सी वन इज एज यू सेड इज अ प्रिंटेड टेक्निक है ना, जिसमें आप अपना खुद से भी पेंट कर सकते हो. आई हाईली सजेस्ट, अगर आप अच्छी स्केचिंग कर सकते हो, जब अपनी क्रिएटिविटी आप डालते हो, दैट्स अ डिफरेंट डोमेन ऑल टुगेदर. आप खुद से, अगर आपने कहीं से प्रिंट निकाला भी, एटलीस्ट कलरिंग खुद कर लो है ना, दैट विल गिव यू वेरी पर्सनल फील. और जैसे आप चैट जो आप यूज़ करते हो, जीपीटी है ना, नए वर्ड्स हैं काफ़ी, तो आप वहाँ से भी निकलवाते हो, फिर भी उसके अंदर कुछ डेकोर कर दो, कुछ उसमें पर्सनल टच. जैसे आपने मॉलडीव्स का निकाला, मे बी ऑन द सी, मे बी ऑन अ बीच और समवेयर, तो कुछ शेल्स चिपका दो, यू नो, पुट सम पर्सनल टच इनटू इट, एंड दैट वे तो यू कैन मेक अ प्रिंटेड वाला. पर मेक श्योर जो भी आप प्रिंटेड बना रहे हो उसमें आपकी ओरिजिनल फेस होगा तो वो और रियलिस्टिक लगेगा. Correct. तो आपने अगर पूरा फोटो निकाल भी लिया पर फेसेस को ओरिजिनल एज नियर टू वो रख सकते हैं. सेकेंडली प्रॉप्स जो आपके हस्बैंड कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड कलेक्टिंग प्रॉप्स. तो प्रॉप्स में जो चीज़ होती है, या तो उसी का मिनिएचर या उससे रिलेटेड कोई चीज़. जैसे फॉर एग्जांपल आप स्विट्जरलैंड जा रहे हो, आपने फोटो तो स्विट्जरलैंड की लगा ली है, पर स्विट्जरलैंड में ठंड का मौसम है और आपने प्रॉप्स में कोई, मे बी आपने कोई हैट ले रखी है या मफलर ले रखा है या कोई कैप ले रखी है, तो वो चीज़ें प्रॉप से इकट्ठी करनी शुरू कर दो. दैट्स व्हाट वी टीच, बिकॉज दैट गिव्स यू फीलिंग दैट यू आर देयर दैट वे. थर्ड थिंग इज जिसको हम कहते हैं आपकी सेंसेस को यूज़ करना. जैसे कि हमारी 5 सेंसेस हैं, ज्ञानेंद्रियाँ जिनको हम बोलते हैं. उसमें आप देखते हो, सुनते हो, स्मेल करते हो, सूंघते हो, टेस्ट करते हो, चखते हो एंड छूते हो. तो आप उस पर्टिकुलर विजन बोर्ड के आसपास कुछ ऐसा रख सकते हो जो आपकी स्मेलिंग सेंसेस को प्रोवोक कर रही हैं इन अ वे. अब वो कैसे भी हो सकता है, वो अब डिपेंड करता है ना. जैसे अब कार है फॉर एग्जांपल, तो कार, कई कार्स की परफ्यूम्स होती हैं जो आपको फील देती हैं. इट्स मैचो कार, जैसे आप मैचो कार कोई लेनी हो तो यू कैन कीप दैट परफ्यूम सो दैट व्हेनेवर यू आर विजुअलाइजिंग यू कैन स्मेल इट, यू नो, रियली. जैसे कोई बच्चा कभी, फॉर एग्जांपल मैंने एक बार आलिया का देखा था, कहती फॉर एग्जांपल आई ड्रीम फॉर अ पिज्जा. तो मैं पिज्जा का ड्रीम कौन करता है यार, बट यू नो देन आई सॉ, कितनी कमाल की मूवी थी, मेरे ना मुंह से यही निकला कि पिज्जा का ड्रीम कौन करता है. तो एंड अ फ्यू डेज लेटर सीक्रेट की सेकंड मूवी आई और उसमें पिज्जा के ऊपर ही सीन था. यू मस्ट वॉच द सेकंड मूवी ऑफ सीक्रेट. उसमें वो बच्चे पिज्जा बोलते हैं और वो पिज्जा आ जाता है उनके घर में कहीं से. आई वाज लाइक, ओ गॉड,
यूनिवर्स आंसर्स यू एवरीवेयर। एवरीवेयर। तो दैट वे मतलब कुछ स्मेल कर सकते हो, कुछ टेस्ट कर सकते हो, कुछ टेस्ट बड्स आपके, अगर जैसे मे बी if you have been to Bali and you know the coconut ice cream there, you know that taste is, you want to go again just to taste that again because इतना अच्छा था। तो वो कुछ टेस्ट की चीज अपने आसपास रख सकते हो which make you remind of it, है ना। कुछ देख रहे हो, कुछ आवाज आ रही है, सुन रही है, जैसे आपने अगर मॉलडीव्स का बनाया तो कुछ लहरों की आवाजें आ रही हैं। तो those things actually make you deeper in the senses. तो आप अपनी 5 senses को भी यूज कर सकते हो in visualization। इसके अलावा भी बहुत चीजें होती हैं, पर अभी आई थिंक बिगनर्स के लिए हम हमेशा कहते हैं कि you be with it। ये काफी होता है देखना, या आप अपने कुछ आसपास प्रॉप्स ले लो, या सेंसेस को प्रोवोक करना, मतलब कुछ भी जिससे वो इनिशिएट हो जाए। तो वो फिर कर लेते हैं लोग, कई बार साउंड यूज कर लेते हैं इन अ वे। जैसे किसी को बेबी चाहिए, किसी को शादी करनी है, तो शादी करनी है तो जब भी सोच रहे हो तो यू कैन प्ले सम वेडिंग बेल्स इन द बैकग्राउंड। तो उस तरह से आवाज, या घर में कुछ प्रॉप ऐसा लगा लो इसमें वेडिंग बेल्स की आवाजें आती रहती हैं। ये तो मैंने भी करा था for my wedding। Rather I would ask you because you have been such a wonderful practitioner। आप अपना बताओ, आपने क्या क्या चीजें कैसे मैनिफेस्ट करी हैं? So I think when I started with, there was no partner in my life at that time. So when I firstly I listed the entire list of क्या चाहिए, क्योंकि as you said कि यूनिवर्स तो देने को तैयार है, अगर क्लैरिटी नहीं होगी क्या देना है तो कैसे देंगे वो। तो पहले तो मैंने उसकी क्लैरिटी लिखी। Then somewhere for me, coming from maybe that fashion space, the clothes have a really good feel. So the first thing I did was, there was this one lehenga I loved online and I was like, this is it. Like this was 5 years ago. I decided this is what I want to wear. So I very conveniently put my picture for the vision board on that lehenga, and I started, that time we were doing the money space of that. तो वो मैंने लहंगा पता किया, उसका जो exact amount था, I started visualizing that, and for a starter वो लिटरली अगले मैं उसको देखती रही एंड ऑटोमेटिकली वो फील गुड फीलिंग आई जाती है व्हेन यू आर कॉन्स्टेंटली सीइंग योर सेल्फ, यू आर इमेजिनिंग योर सेल्फ। सो आई वुड लिसन टू सॉन्ग्स लाइक वेडिंग सॉन्ग्स, इमेजिन माई सेल्फ इन दैट स्पेस। वो करते करते स्टार्टिंग वाला पार्ट वॉज मनी, तो उसका एग्जैक्ट लाइक इट वॉज लिटरली अ गिफ्ट फ्रॉम समवन दैट मनी केम इन माई लाइफ। तो पहले तो वो आया, उसके बाद धीरे धीरे करके जो भी मैं सोचती थी मैंने उसको हर रोज़ की प्रैक्टिस में अपना रख दिया था। तो मेरा, बिकॉज एट दैट टाइम आई यूज्ड टू डू इट अलोन, सो माय नाइट रूटीन वुड ऑलवेज हैव, एंड मैं टाइमिंग नहीं करती थी। समटाइम्स इट यूज्ड टू बी सो इंटरेस्टिंग कि मैं एक्चुअली उसमें विजुअलाइजेशन में खो जाती थी। आई यूज्ड टू कीप लिसनिंग टू सॉन्ग्स एंड आई केप्ट लाइक कंटिन्यूइंग डूइंग दैट। तो धीरे धीरे करके द पार्टनर केम इन माई लाइफ, एंड फिर वंस द पार्टनर वॉज देयर देन ऑब्वियसली मैंने विजन बोर्ड ट्वीक किया। सो देयर वॉज द चेंजेस केम इन कि पार्टनर के साथ विजन बोर्ड है, उसमें एग्जैक्ट ये डेकोर चाहिए, ये चाहिए, सब कुछ विद क्लैरिटी थी। And it literally happened to be as simple as I wore the same lehenga on my wedding. Yeah. So I think it's that literally that feeling which fuels your gratitude. मेरे केस में तो वही हुआ था. Yeah, and you had a beautiful vision board. I remember you showed it. Yeah. I remember when you were sharing ना कि आपका जब वो पूरा हो गया था कि you manifested it and you got the amount and then it was done. And हम सब लोग, पर लड़का नहीं है अभी। That was funny part. पूरी क्लास हंसी थी उस समय कि इसने लहंगा मैनिफेस्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया, अभी लाइफ पार्टनर पर लहंगा जरूरी था। You know, that's the real you from the fashion world. But वही ना, उसकी वजह से भी वो फ्यूल हो गया, automatically partner also came into being. हाँ, and later on I got to know कि even his mother was a magic book practitioner. So मतलब maybe your space was such like you were practicing, and maybe because कई बार क्या होता है हम precisely लिखते हैं, कई बार हमारे subconscious में clear होता है कि this is what we are looking for, because clarity is something जो अंदर तक जाननी चाहिए आपकी। तो कई बार अंदर से आवाज आ रही है तो बिल्कुल ही क्लियर है फिर, and then the whole journey, मतलब it was a beautiful experience to hear, see the youngsters really practicing so beautifully. You know, in my opinion or view, अगर छोटे बच्चे करने लग जाए तो अलग ही दुनिया स्टार्ट हो जाए। इवन द यंग जनरेशन लाइक यू एंड योर हस्बैंड एंड नाउ यू हैव अ ब्यूटीफुल फैमिली एज वेल, लाइक कैसी हो ना, जहाँ पे कंप्लेंट्स आती हैं पर हम बिल्कुल अलर्ट हैं, कॉन्शियस हैं, एंड वी लुक फॉर द ग्रैटिट्यूड इन ईच अदर, वी ट्राई टू फाइंड इट। तो कैसी दुनिया हो ना, देखो आजकल दुनिया में लोग, कई बार मैरिज की बात करो, people look up to their parents or their relatives or their, you know, people around, and sometimes the marriages are something maybe working, may not be working very well,
And in those times, people like you, you know, you begin the family, you begin your marital life, and you know the base ground is so easy. अगर हम जब तक एक दूसरे के लिए हम positively gratitude कर रहे हैं, things are going well. The moment you, अब जैसे आप वहाँ से slip करोगे, obviously then the results will be different. तो it's not about other people कि दुनिया में लोगों की शादियाँ कैसी चल रही हैं या families कैसे चल रही हैं. It's about what you are manifesting. Correct. What you want out of your life. And then you are the creator of it. Correct. And I think for me it was a full circle to actually have you at the wedding, attend the wedding, because it was literally a full circle complete, at least in that area. For me, you were one, and then the person who was inviting me, your mother-in-law, yeah. I was, for a very long period, I was confused. कि ये अलग प्रैक्टिशनर है, ये अलग प्रैक्टिशनर. बाद में मुझे पता चला, अच्छा ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे क्या आप लोग एक दूसरे को? हम ये नहीं जानते थे कि हम दोनों प्रैक्टिशनर्स हैं. हाँ, वही मुझे भी लगा कि ये कैसे हो सकता है, ये अलग है, वो अलग है. And then this is how the law of attraction works. Exactly. You know, and that's how the families or the complete society gets built upon, on the base of being grateful. Because now you people, how much you're deeply practicing is the other choice. But at least you have a knowledge of it. At least. कि अगर कुछ ब्रेकडाउन आ रहा है तो हमारे पास कुछ तो रास्ता है ना कि चलो हम अपना ग्रैटिट्यूड बैठ के फोकस कर सकते हैं, विजन बोर्ड बना सकते हैं. दुनिया में कहाँ है ये ऑप्शन? कुछ ब्रेकडाउन आ जाएगा तो भागेंगे पंडितों के पास कर्मकांड करने के लिए. वो पहन लेंगे रंग बिरंगे नग जो होते हैं, स्टोन्स पहन लेंगे, एस्ट्रोलॉजी में पहुंच जाएंगे, ये करा लो, वास्तु करा लो, एज इफ की द पावर इज आउटसाइड ऑफ यू. Power is everywhere, but you also possess that power, na? So why don't you work on your inner power, and then you be the creator? बाहर के लोगों में कहाँ ढूंढ रहे हो? आपके पास है तो सी सब कुछ. So thank you for creating that kind of family and that kind of world for so many people, where you are the creator. And for someone, say at least the online world, considering that I work on social media, I also see that आप बहुत easily fall prey कर सकते हो to, जब आप एक होता है आप दूसरों को देख के आपको और खुशी मिलती है, वो भी एक तरीके की मेहनत ही है. इंटरनली आप हील हो रहे हो, इंटरनली अपने ऊपर काम कर रहे हो, तब आप एक लेवल पे हो जब आप एक्चुअली दूसरों की खुशी देख के खुश हो रहे हो. फॉर जेन जी स्पेसिफिकली जब हम सोशल मीडिया देखते हैं, इट्स अ लॉट टू डू विद ऐसे कंपैरेटिव एनालिसिस होने लग जाता है ना. लॉट ऑफ लाइक आप पेज देखो, आपको पता चल जाता है दैट इट्स अ लॉट टू डू कि मैं अपनी वर्थ किसी को प्रूव कर दूं, दैन मैं जो कर रहा हूँ मैं उसी में खुश हूँ. तो आप उस स्पेस के लिए एक तरीके का कहीं ना कहीं वो ये हो गया ना कि वो इंटरनल हीलिंग हुई नहीं है एंड आउटसाइड हम मेहनत कर रहे हैं. बिकॉज़ व्हेन यू सेड ना प्रूविंग, वर्थ प्रूफ करना, ये आप क्यों कर रहे हो? आप जितना मर्जी, आई ऑलवेज से दैट, लाइक कई लोग इतनी मेहनत करते हैं सक्सेस प्राप्त करने के लिए, यू नो, करी जा रहे हैं. एंड आई ऑलवेज सो व्हाट इज योर सक्सेस पैरामीटर? है क्या? किसको प्रूफ करने वाले हो? हर इंसान का ना सक्सेस का पैरामीटर अलग अलग होता है. कोई पैसे के लिए कर रहा है, कोई घर के लिए कर रहा है, कोई फेम के लिए कर रहा है, वगैरह वगैरह. अनटिल अनलेस यू नो व्हाट आर यू, व्हाई आर यू डूइंग इट, यू नो, व्हाट यू वांट, तो एक बात होगी, बट व्हाई. जैसे कि फॉर एग्जांपल है, बच्चों के साथ कई बार हम क्लास लेते हैं ना, जो नई जनरेशन है. फॉर एग्जाम्पल फेसबुक मान लो, 1 मिनट के लिए आप फेसबुक पे एक्टिव हो, आपने बड़ी मेहनत करके एक फ़ोटो खिंचाई, आपने बड़ा अच्छा स्टाइलिंग किया, स्टूडियो हायर किया, सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो गया, और आपने फ़ोटो पोस्ट करी, उस पर लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पर वो एक लाइक अभी तक नहीं आया. एंड यू नो व्हाट इज दैट वन लाइक? वो कौन सा वाला है? किसको प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हो? करेक्ट. किसको दिखाने की कोशिश कर रहे हो? दैट इज योर सक्सेस पैरामीटर. तो किसको दिखाने की कोशिश कर रहे हो? पहले तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए. एंड देन वंस यू रियलाइज इट, अगर आप इतने तक IQ लेवल पे आ जाते हो, देन लिटरली वी ट्रेन देम कि लाइक देयर इज नो वन आउट देयर. बाहर कोई है ही नहीं. आज ये है तो कल कोई और है, तो कल कोई और है. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ somewhere deep inside you have hurt yourself because of whatsoever reason, and you're lacking love for yourself. और उस लैक को फुलफिल करने के लिए बाहर किसी को प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हो. मे बी योर फादर, मे बी योर मदर, मे बी योर समवन, आई डोंट नो हु, बट वो बाहर है नहीं ना. और जिस दिन आपने अपने आप के साथ आपने वो हार्मनी क्रिएट कर ली, जैसे कि कई बार हम मिरर, ये वाला सारा काम मिरर में होता है, मिरर प्रैक्टिस में होता है. हम लोगों को बोलते हैं मिरर में आंखों में आंखें देखकर अपने थैंक यू बोलना है या अपने आप को अप्रिशिएट करना है. सम पीपल आंखों में आंखें नहीं देख पाते,
वो इधर उधर देख रहे हैं, यूँ देख रहे हैं, कोई लोग डरने लग जाते हैं, कई गुस्से में आ जाते हैं, कई फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं. वाई? बिकॉज दिस इज व्हाट यू हैव गिवन टू योर ओन सेल्फ एंड नाउ यू आर प्रूविंग इट इन द वर्ल्ड आउट देयर. पर ये एंड तक भी तुम्हें सेटिस्फेक्शन, कंटेंटमेंट नहीं दे पाएगा. आप पूरी जिंदगी प्रूव कर, मतलब व्हाट यू आर सेइंग इट्स नॉट लाइक इस जनरेशन के साथ है, हर जनरेशन में सेम ही होता है, यू नो. चाहे वो दरानी जिठानी सास बहू का सीन हो, चाहे वो कुलीग्स और बॉस का या ऑफिस का सीन हो, चाहे बिजनेस में कंपैटिटर्स का सीन हो, अभी आजकल ऑनलाइन के ऊपर ब्लॉगर, इन्फ्लुएंसर्स, इनके फॉलोअरशिप का या पोस्टिंग का सीन है. ये तो चलता ही रहेगा. इनकी सिर्फ क्वालिटीज या शेप चेंज हो रही है, बाकी तो सेम ही होता है. तो ये पूरी दुनिया चलती रहेगी, मतलब ये चलता रहेगा until unless you sit down one day and ask yourself what do you want. And once you know what you want, there's no one to prove to. तो ये कई बार especially with the new, it's not, I think not new generation, यार हमारी generation में भी same ही था. It was always there. But once you are grateful to your own self, you start practicing that, and then you start practicing gratitude or blessings to other people. Slowly, this I have seen in my life. From 100 to I have come to 10 in the area of competitive nature, jealousy, envy. ये सारी जो भी चीज़ें होती हैं, because they really can give you a नरक. मतलब आपकी रातें, आपका दिन, सब कुछ आपने अपनी कोई पोस्ट डाली बड़ी अच्छी, आप बड़े खुश हो, किसी और की देख ली, बहुत लाइक हो गया, वायरल हो गया, आपकी सारी खुशी गायब कर देगा एक सेकंड में गायब कर देगा. तो ये हर किसी के साथ होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑलवेज रिमेंबर इट्स नॉट जस्ट विद यू. हाँ, बट you are the one who can make a change in this area. Correct. If you are aware about it, then you can do something about it. And then these all practices give you more and more of self-love, self-acceptance, self-approval, जो कि जरूरी है. उसके बिना काम चलेगा नहीं आगे बढ़ते बढ़ते ना. तो बट आई हैव सीन, जैसे आई वाज अ मेकअप आर्टिस्ट, तो इन माय टाइम देयर वाज सो मेनी ऑफ गुड मेकअप आर्टिस्ट, बहुत अच्छे. बट आई फेल्ट व्हाट टुक मी रियली हाई इन माय करियर वाज द ओनली कंपटीशन I was dealing with was me, because every time I used to think where I can improve myself, where I can grow. And for growth you need to learn. If you are learning, you can grow. And I remember कि मतलब मुझे कितना इस चीज़ का था कि और क्या लर्न करूँ कि मैं और ग्रो कर सकती हूँ, be it marketing, be it PR, be it makeup skills, be it hair skills, wherever. And later on I realized the whole journey of a human is about being a learner. जब तक आप लर्न कर रहे हो, आप ग्रो करो. जैसे बच्चा सेकंड क्लास में है, कुछ सीखेगा, प्रैक्टिस करेगा, एग्जाम देगा, पास हो गया, थर्ड में आ जाएगा, फिर फोर्थ में चला जाएगा. वो सीख ही नहीं रहा, प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा, एग्जाम ही नहीं दे रहा, तो वो सेकंड में पड़ा रह जाएगा ना. जो लोग जिंदगी में अटक जाते हैं ना, बिकॉज दे हैव स्टॉप्ड लर्निंग. एंड लर्निंग कैन बी थ्रू सम प्रैक्टिशनर्स, थ्रू सम बुक्स, और मे बी अगर आप उनसे सीख लो तो सस्ते में सीख लोगे. बट अगर जिंदगी सिखाएगी तो बड़ी जोर की थप्पड़ मार के सिखाती है. तो फिर जिंदगी जब थप्पड़ मारेगी तो क्या करेगी, आपको कष्ट देगी, दुख देगी, आपको किसी डंजन में फेंकेगी, कुछ ना कुछ मुश्किल हालात करेगी क्रिएट, ताकि अब तो सीख लो. और कई लोग तो तब भी नहीं सीखते कि क्या सिखाना चाहती है. एंड फॉर लर्निंग दैट यू हैव टू बी विद योर ओन सेल्फ, हैव टू हैव स्पेस फॉर योर सेल्फ, टाइम एंड स्पेस फॉर योर ओन सेल्फ, एंड ग्रैटिट्यूड. अंधेरे में नहीं ढूंढ पाओगे आप आंसर, आपको शुक्राने की रोशनी में आना ही पड़ेगा. एंड देन यू विल सी अ लॉट ऑफ आंसर्स. जैसे हम रूम में हर चीज पड़ी हुई है, आपको दिख रही है. अगर मैं आपको बोलूं कि ये रेड वाली वायर कहाँ पड़ी, आपको दिख रही है, आंसर इज देयर. अंधेरा कर दे, बिल्कुल पिच ब्लैक कर दे, तो चीज तो वही है ना, पर आपको नहीं दिख रही है इस समय. तो मोस्टली लोग ना अपनी जिंदगी के अंधेरों में अटके हुए हैं, इसलिए उनको चीज वही है पर उनको दिख नहीं रही है. तो जब आप शुक्राना करना शुरू करते हो, इट्स अ काइंड ऑफ लाइट. तो धीरे धीरे रोशनी पहले 0 वाट की बनेगी, तो 0 वाट पे जितना दिख रहा है क्लैरिटी उतनी आ जाएगी, फिर 10 वाट, फिर 100 वाट, फिर 1000 वाट. 1000 वाट की कमरे में तो रोशनी में तो पूरा कमरा चमक जाएगा. यू हैव क्लियर आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस, एंड देन यू मूव फॉरवर्ड. पर इसीलिए मैं कहती हूँ शुरू में प्रैक्टिस करनी होती है ना. तो जैसे मैजिक डस्ट है फॉर एग्जांपल, चैप्टर है ना हमारा, तो उसमें आप जो भी आपके कॉम्पिटिटर भी अगर कोई अच्छा कर रहे हैं, अगर उन पे नहीं कर पा रहे तो घर से बाहर निकल रहे हो, कोई रेडी पे केला बेच रहा है ना, कोई रिक्शे वाला है, कोई शॉपकीपर है, हर किसी के ऊपर भगवान इसका भला हो, इसका बहुत अच्छा काम चले, आज इसका बहुत अच्छा दिहाड़ी बने, इसके दुकान पे आज बहुत सारा फुटफॉल आए. आप जब सबको देना शुरू करते हो ना, घूम घूम के आप तक भी आता है.
फिर आना शुरू हो जाएगा। बिकॉज अंटिल अनलेस यू गिव, यू कैन नॉट टेक ना, गिव एंड टेक होता है हमेशा। तो पहले अगर आप चाहते हो कि लोग आपको आपकी पोस्ट दे के गुड वाइब्स दे या आपको अच्छी दुआएं दे, तो पहले आपको देनी पड़ेंगी। और अगर नहीं नहीं दे पा रहे हो तो पहले शीशे में खड़े होकर अपने आप को आंखों में आके देख कर बात करो। आई ऑलवेज से खुद को इतना भर लो कि वो बाहर डुलना शुरू हो जाए, क्योंकि तभी तो डुलेगा। जब तुम ही भूखे हो तो दूसरे को क्या खिला पाओगे? तो खुद को पहले इतना अप्रिशिएट करो। खुद को क्रिटिसाइज करना, डिमीन करना बहुत करते हैं लोग, बहुत, स्पेशली यंग जनरेशन। ये जो आप जिस जेनेक्स की बात कर, जेनजी की बात कर रहे हो, मिलेनियल्स की बात कर रहे हो, इनके साथ गड़बड़ पता है क्या हुई है? जो हमारी वाली जनरेशन थी, और हमारे पीछे वालों के पास तो काफी कम था। जैसे मेरे पापा के पास घर ही नहीं था, तो उन्होंने अपना घर बनाना था, कार लेनी थी। मेरी वाली जनरेशन के पास, कईयों के पास घर है, कईयों के पास नहीं है ऑलरेडी। पर हमारे ना जिंदगी में हम लोग एक्शन में थे, कर्म, मतलब कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे ना, कि घर बनाना है। अब जब आगे आगे बढ़ते जा रहे हो, मिलेनियल्स आ गए, जेनेक्स आ गया, जो भी अभी आगे आ रहा है, इनको मोस्टली कमोडिटीज बनी बनाई मिली। करेक्ट। नहीं तो अगर ये काम कर रहे होते ना, तो इन्हें पता होता है कि फिजिकली काम करने पे आपको प्रैक्टिस मिलती है कि क्या चीज इजी है, क्या करने में मेहनत ज्यादा लग रही है। पर अब आपको घर बना बनाया मिल गया, गाड़ी बनी बनाई मिल गई, तो अब आपकी फिजिकल प्रैक्टिस स्ट्रगल तो रुक गया ना। अब सब कुछ आपका मेंटल पे आ गया इस समय, तो अब आपको मेंटली काम करना जरूरी है। बट आपको अभी भी सी रूल्स तो सेम है। You need to have a clarity, you need to have a self-love, self-approval, everything. But sometimes because I have done my research on it, कि ये जो अभी वाली जनरेशन है, इनका क्या है, इनके सिनेरियोस क्या है। They are very intelligent generation, they are very mindful generation. And not, हम लोगों का क्या था, हम EQ में बहुत अच्छे थे। EQ मतलब आपके जैसे IQ, EQ, SQ होता है। तो IQ लेवल अच्छा होना एक बात है, पर EQ, SQ में भी आगे बढ़ना जरूरी है एज ए ह्यूमन। एंड दिस जनरेशन इज समवन, अगर ये थोड़ा सा अपने आप को चैनलाइज कर ले, थोड़ा सा ट्वीक चाहिए, इनको सही गाइडेंस चाहिए कि किस तरफ लगाना है। आप दूसरे से जल कर या दूसरे से परेशान होने की बजाय तुम बताओ ना तुम्हें क्या चाहिए, एंड दे अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। करेक्ट। द ब्यूटी ऑफ दिस जेनजी इज कि लाइक इन सब एक बात को, दे नो मैनिफेस्टेशन। वो अलग बात है कि बिलीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बट दे नो इट। एंड देन इनको बस ट्रेन करना है कि अगर दूसरे की पोस्ट ज़्यादा अच्छी आ रही है, उसके कपड़े ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, उसको भूल जाओ। आप ये बताओ आपको क्या चाहिए, आपको अपनी पोस्ट पे कितनी लाइक्स चाहिए, कितने फॉलोअर्स चाहिए, जो भी आपका काम होगा, एंड देन फोकस ऑन इट। अपनी एनर्जी यहाँ लगाओ। अपने पिछले को कैसे आपने ग्रैटिट्यूड करना है, पास्ट का जब हम करते हैं, प्रेजेंट का कैसे करना है, और फ्यूचर को कैसे मैनिफेस्ट करना है। एंड आई हैव सीन मोर देन 75% ऑफ दिस जनरेशन इज रेडी टू फोकस, provided they understand the logic you are giving. इनको logic मिल जाएगा तो फिर they are unstoppable. I think that's the clarity I got with you, because it's coming from a person जो, like I said before also, आप practice कर रहे हो, आप रोज ग्रो कर रहे हो क्योंकि आप कंसिस्टेंट हो अपनी प्रैक्टिस में। सो टू लर्न फ्रॉम समवन लाइक दैट, आप ये भी बताओगे कि मैं यहाँ पे इस स्टेज में लाइफ में यहाँ अटकी थी और मैंने इसको ऐसे सॉर्ट किया, और आप ये भी बताओगे कि आप यहाँ से आगे कैसे जाना है। सो आई थिंक दैट जर्नी समवेयर बिकम्स ईजियर टू अंडरस्टैंड। हाँ, बिकॉज इफ यू हैव गॉन थ्रू बाय योर्स, देखो दो ही तरीका है, या तो खुद के हाथ चला के सीखोगे या किसी और के एक्सपीरियंस से सीखोगे। एंड आई ऑलवेज से, अगर दूसरे का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है तो फिर अपने को जला रहे हो। करेक्ट। हाँ, दूसरे ने अगर बुक से सीखा है या किसी और की बातें बोल रहा है, कई लोग ना बातें बताते हैं, वो फलाने ने उस सन में ये किया, वो उसने ये किया। अरे वो कौन है, मुझे उसका क्यों बता रहा है, वो तो इस रूम में है नहीं ना इस समय। अगर वो अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा है, दैट्स स्टिल लिटिल पैल्पेबल फूड फॉर मी, ताजा फूड फॉर मी। पर आप बातें बुकिश क्यों कर रहे हो? आप अपनी लाइफ से बोलो ना, जिसमें आपको 100% फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। तो आई ऑलवेज से इधर टेक अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो खुद का है, नहीं तो अपना खुद का क्रिएट कर लो। मैं अपनी डॉटर को हमेशा ही बोलती हूँ कि तो खुद कर ले। अगर देखो लग रहा है कि ज्यादा खर्चा नहीं हो रहा, खर्चा मतलब बहुत ज्यादा चीजें रिस्क पे नहीं है, तो खुद करके देख ले। बिकॉज जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होता है ना, दैट स्टेज फॉर यू फॉरएवर। करेक्ट। मतलब कई बार माँ बाप कहते हैं हमारा ये, हमारा यार वो तुम्हारा है। कई बार तो माँ बाप अपना भी नहीं बोल रहे होते, दादा परदादों के एक्सपीरियंस बोल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पापा को पैसा कमाने में मुश्किल हुई, क्यों? क्योंकि उसके पापा जो दादा हैं उनको भी पैसा कमाने में मुश्किल। अरे पैसा कमाना आसान नहीं होता, बट ये तो तुम्हारा एक्सपीरियंस है ना। क्या पता है बच्चा पैदा ही इसलिए हुआ है कि पैसों की खान खोद दे या कितना कमा ले, तो इसको क्यों अपना एक्सपीरियंस थोप रहे हो? हाँ, आप कुछ उसको सेफगार्ड करने के लिए कोई हिंटिंग करना चाहते हो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से, वो अलग बात है।
जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी को पैसे दिए पर मैंने उससे लिखवाया नहीं और बाद में वो बंदा फ्रॉड हो गया, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि एनी सारी दुनिया फ्रॉड है, मैं ये कहूंगी एनी मैंने उससे ना रिटर्न वर्क नहीं कराया था पेपर का, तो उसकी पिक्चर खींच लेना और उसको उसका रिटर्न वर्क भी ले लेना, साइन भी चाहिए, पिक्चर भी चाहिए, इस बंदे ने पैसे लिए. Somewhere you can safeguard, but I'm not saying 100%, but somewhere you can safeguard. बाकी manifest कर लो, you know. But ये तो नहीं मैं कह सकती ना कि मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है दुनिया भरोसा ही नहीं करना चाहिए, लोग चोर होते हैं. ये क्या बात हुई? ये तो आपके वन ऑफ द सो मेनी एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे आप बोल रहे हो, वो भी अपने. उस बच्चे को अपना क्रिएट करने दो यार, बाकी जस्ट गाइड द पर्सन इफ दे रिक्वायर इट. एंड फिजिकल रेल्म में जब हम बात करते हैं तो आप क्या सजेस्ट करोगे दैट फ्रॉम टुडे if somebody wants to start, we've spoken about the process, we've spoken about the books and the movie and the journey, but if today there is also a space element that you've always thrown a lot of light on, तो उस space element में what are the physical things that one can do or change or shift to kind of switch and make the process faster? Process of what? Of manifesting faster. See, first of all, manifestation word in itself is like संकल्प से सिद्धि. Okay, मतलब manifest मतलब आप कुछ बोल रहे हो और वो सच हो रहा है, तो ये एक तरह की पावर होती है ना. एंड जैसे कहते पुराने जमाने में क्या बोलते थे, इसकी जुबान में बड़ी ताकत है, या इसकी जुबान पे काला तिल है, या इसकी जुबान पे तो सरस्वती बैठती है. ये सब बातें सेम ही हुई कि आपने कुछ बोला और वो सिद्ध हो गया, मतलब वो रियलिस्टिकली प्रकट हो गई चीज वहां पर. तो ये तो जिनको मैनिफेस्टेशन नहीं भी आती है उन लोगों को भी कईयों को पता है. Correct. पर उनको ये नहीं पता वो फॉर्मूला है क्या. वो बाय डिफॉल्ट, कभी मेरे भी तुक्के चलते थे पहले जब तक मुझे फॉर्मूला नहीं पता था. तो अभी सबसे पहले whenever you are in the process of manifestation, first thing is your 100% clarity about what you want. इसके बिना स्टार्ट नहीं होता. कितने लोग तो यहीं अटके होते हैं. तो आप पहले लिख लो. फॉर एग्जाम्पल है, बाकी तो जितनी मर्जी. अगर आपको एक मोबाइल फोन भी लेना है तो मोबाइल फ़ोन कौन सी ब्रांड का, कौन सा मॉडल, क्या कॉस्ट वाला है, क्या कलर है, क्या उसके फीचर्स है, एवरीथिंग शुड बी क्लियर कि ये वाला मॉडल चाहिए मुझको. वंस यू आर क्लियर दिस इज व्हाट यू वांट. सेकंड थिंग इज व्हाई डू यू वांट इट. यूनिवर्स, जैसे पापा से पैसे मांगोगे तो पापा पूछेंगे नहीं क्यों चाहिए. तो आप यूनिवर्स से अगर मांग रहे हो तो व्हाई डू यू वांट इट, तो आपको बताना पड़ेगा क्लियरली कि मेरे को फोटोज खींचनी है, मेरे को यूट्यूब का देखना है, मुझे कॉलिंग करनी है, जो भी उसके फीचर्स होंगे अकॉर्डिंगली आपको क्लैरिटी से पता होना चाहिए व्हाट यू वांट एंड व्हाई डू यू वांट इट. तो ये दो चीजें क्लियर हो गई तो यू आर क्लियर कि यू वांट इट. देन मैनिफेस्टेशन के 5 स्टेप्स. सबसे ईजी चीज होती है कि लाइक ऑर्डर प्लेस करो यूनिवर्स पे. कई लोग तो ऑर्डर इसलिए रिलीज नहीं हो रहे कि जैसे अमेज़न पे नहीं होता, आपने कोई बॉक्स टिक नहीं किया तो ऑर्डर रिलीज ही नहीं होगा. तो कोई ऑर्डर ही नहीं प्लेस होते क्योंकि आपने ढंग से ऑर्डर प्लेस नहीं किया. तो मतलब लिख कर, जिसको हम 5 स्टेप फॉर्मूला कहते हैं कि लिखो, बोलो, सुनो, देखो, विजुलाइज करो, कल्पना शक्ति. 5 चीजें हैं. इसके ऊपर आपको मुश्किल से दिन के 15 मिनट लगते हैं. आप उसको रोज करोगे. एंड देन वंस यू हैव प्लेस्ड द ऑर्डर ऑन अमेज़न, द सेकंड थिंग इज पैसे देकर, पैसे दोगे, पे करोगे तभी तो ऑर्डर रिलीज होगा ना. तो पैसे, यूनिवर्स के लिए पैसा क्या होता है? करेंसी ऑफ यूनिवर्स इज योर हार्टफेल्ट शुक्राना, योर ग्रैटिट्यूड. और अब जुट जाओ, अब लग जाओ ग्रैटिट्यूड के ऊपर हर चीज के अंदर. तो आपकी जो लिस्ट बनी हुई है, जो भी आप बना लो, आपके जो आपके डिजायर्स एंड ड्रीम्स हैं, लिख लो इन अ लैंग्वेज ऑफ ग्रैटिट्यूड. बाकी जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड करोगे समझो उतना पैसा कमा रहे हो. एक बार आपके पास कमाई इतनी आ गई तो चाहे एक सपना पूरा करो, चाहे 10 पूरे करो. तो that is how. But I always say that once you are in the mode of gratitude, normally आपकी लिस्ट चेंज होनी शुरू हो जाती है. आपकी ड्रीम लिस्ट बहुत चेंज होती है उसके बाद, because in the light of your own self you know what is your greed and what is your need. And universe always grants your need, not your greed. तो वो फिर धीरे आप खुद ही समझदार हो जाते हो. तो स्टार्ट तो हमेशा ग्रैटिट्यूड से ही करना चाहिए. इट्स इजी एंड फास्टेस्ट वे टू रीच देयर. एंड जैसे आप कहते हो यूनिवर्स हमेशा टेस्ट लेता है, क्योंकि ऑब्वियसली द हायर पावर ऑल्सो वांट्स टू सी कि डज द पर्सन जेन्युइनली वांट इट. एंड काफ़ी टाइम क्या होता है, लोग स्टार्ट कर लेते हैं बट वो ब्रेक डाउन स्टॉप्स देम एंड देन दे आर नॉट एबल टू कंटिन्यू. तो उस ब्रेक डाउन के थ्रू एक तो डील करना, उसको अंडरस्टैंड करना और ये समझना कि पहले तो कि यूनिवर्स टेस्ट ले रहा है और फिर उस टेस्ट को पास करना, उसके लिए कैसे कोई समझे? नॉर्मली जब तक आपकी कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, जैसे आप कोई मोटा आदमी है और उसने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे स्लिम होना है, तो जो मर्जी खाओ, फिर कोई ब्रेकडाउन थोड़ी ना, वेट बढ़ रहा है घट रहा है जो भी, उसके लिए मैटर ही नहीं करता. ब्रेकडाउन ऑलवेज अपीयर्स इफ यू हैव क्रिएटेड अ पॉसिबिलिटी. करेक्ट.
अदरवाइज तो ब्रेक डाउन वहाँ हो भी तो आपको पता भी नहीं चलेगा ना, क्योंकि आप हो ही नहीं किसी पॉसिबिलिटी में. द मोमेंट यू क्रिएट अ पॉसिबिलिटी, द नेक्स्ट स्टेप इज अ ब्रेक डाउन. व्हाई? बिकॉज यूनिवर्स विल ऑलवेज कम एंड टेस्ट इट. You want it or not. But in the face of that breakdown, if you keep doing your practices, whatever practice you are doing to be in the light, कई लोग meditations करते हैं, कई gratitude करते हैं, हर एक की अपनी अपनी practice है. तो यूनिवर्स आपका एक बार टेस्ट लेगा और आप प्रैक्टिस करी जा रहे हो. आपने कोई गाली नहीं करी, कोई अपने कंप्लेंट नहीं करी, कोई नेगेटिविटी नहीं करी, विच इज ऑब्वियसली लाइक अ तपस्या. है ना, तपस्या जैसे होता नहीं, कोई तपस्या करते हैं तो ये आती हैं भंग करने के लिए, और राक्षस आते हैं, अप्सराएं आती हैं, इन वट एवर वे. तो इट कैन बी अ स्वीट वे, इट कैन बी हार्श वे, बट द टेस्टिंग विल बी देयर फॉर श्योर. तो अब इवन एज स्मॉल एज आपने बोला मैं सुबह कल वॉक पे जाऊंगी, तो मे बी पिछली रात आप पार्टी में गए, लेट सोए, या पता नहीं क्या हुआ, आप नहीं सुबह उठ पा रहे हो, पर आपने बोला था, पॉसिबिलिटी थी, तो अब यूनिवर्स आपको आराम से उठा देगा? ऐसे तो नहीं होता ना. वो टेस्ट लेगा कि मैंने अगर इसको ब्रेक डाउन दिया तो भी उठी, फिर भी वॉक पे गई. दैट्स कॉल्ड बीइंग अनस्टॉपेबल इन द फेस ऑफ व्हाटएवर ब्रेकडाउन्स इन देयर. तो अगर आपने एक बार पार कर लिया, दोबारा से टेस्ट हो सकता है, बिकॉज समटाइम्स इट्स देयर. 2 बार पार कर लिया, 3 बार पार कर लिया, मैक्सिमम 4 बार, जो मैंने अपनी लाइफ में चेक किए हैं, 4 बार टेस्ट होता है. अगर आपने 4 बार तक पार कर लिया, नाउ यूनिवर्स इज अलाइंड कि तुम ये लेके ही छोड़ोगे. देन यूनिवर्स गिव्स यू वेज टू रीच देयर फास्टेस्ट वे. कि आप वहां तक फास्ट, वो आपको ऐसे ऐसे तरीके बताएगा, आप हैरान हो जाओगे, जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि ये भी वो तरीका था यहाँ तक पहुंच. और जब आप पहुंच जाओगे वहाँ पे, you will be amazed. ये इतना ईजी था, इतना आसान था, because you have crossed that barrier ना. जहाँ पे मैं बताती हूँ, लोग मोस्टली पहले ब्रेक डाउन पे रुक जाते हैं. करेक्ट. अगर आपने बोला मुझे पैसा कमाना है, और आपको क्लैरिटी से पता है क्या कमाना है, कितना कमाना है, क्यों कमाना है, आप 5 स्टेप्स भी यूज करो, ग्रेटिट्यूड भी करो, सब कुछ कर रहे हो, और आपको पता चले पैसा कमाने के बाद आपको नौकरी से निकाल दिया, या आपका तो नुकसान हो गया, आपके तो उल्टा चोरी हो गई, अब बोलोगे क्या फायदा हुआ इतना ग्रेटिट्यूड करके, इतना ये मैनिफेस्ट, सब बकवास है. यूनिवर्स कहता है तथास्तु. यूनिवर्स इज वेरी प्लेफुल. मतलब आई एम टेलिंग यू, यूनिवर्स इज प्लेफुल. कई बार तो उसके ये नॉटीनेस देख के ना उसको मजे आते हैं ऐसे काम करके, जैसे नारायण दैट काइंड ऑफ मिस्चीवियसनेस जो नारद मुनि की होती है, वही मुझे यूनिवर्स की मिस्चीवियस, बहुत बहुत मिस्चीवियस है. तो उनको तो मजे आते हैं. अब भाई, या तो जो तुम कर रहे हो उसमें तुम मजे ले लो, नहीं तो यूनिवर्स तुमसे मजे ले लेगा. तो इसीलिए या तो तुम मजे ले रहे हो तो फिर वो मजे में है, पर जब तुमने मजे लेने बंद करेंगे तो वो तुमसे लेगा. वो फिर तुम्हारे को ऐसे करेगा, पोकिंग करते हैं ना, पोकिंग करना, वो पोकिंग करेंगे क्योंकि उनको मजा आ रहा है, क्योंकि तुम सड़ रहे हो, तुम चिढ़ रहे हो, उनको मजा आ रहा है. जैसे बच्चे नहीं करते आपस में. यूनिवर्स इज लाइक ए स्मॉल किड. बट अगर आप ग्रैटिट्यूड में हो, उसका गुड फीलिंग में हो, सेलिब्रेशंस में हो, आप लाइफ में कुछ भी नहीं है तब भी आपने खुश रहना सीख लिया है. देयर इज सो मच टू बी टेंस्ड अबाउट, बट देयर माइट बी वन रीजन टू बी हैप्पी अबाउट. और आप हमेशा मौजों में ही रहते हो, आप हमेशा मौजों में हो. मैं हमेशा बोलती हूँ, या तो तुम खुद मजे कर लो, नहीं तो यूनिवर्स तुमसे मजे ले लेगा. तो इसलिए बेटर है तुम ही मजे कर लो. अगर आप हमेशा गुड फीलिंग में तो आपको टेस्ट देगा, 1 बार 2 बार 3 बार, आप नहीं हिले, आप तब भी मजे में हो, तब भी गुड फीलिंग में हो, ग्रैटिट्यूड में हो, और छोड़ परे कहीं और मजे लेता हूँ. मेरे पंगे में आ ही नहीं रहा, तो मैं कहीं और जाके मजे लेता हूँ. तो दिस इज हाउ आई हैव फेल्ट इन माई लाइफ. एंड देन वो इतना पार हो जाती है वो चीज, फिर लगता रहे पार हो गई. उसमें तो लग रहा मर गए खत्म हो गई वो चीज. जैसे तूफान आता है और एकदम से तुम तूफान में हिचकोले खा रहे हो, जैसे कभी डूब रहे हो, कभी ऊपर जा रहे हो. मेरे को तो ऐसी फीलिंग आती है हर बार कि एकदम से नीचे गए, मर गए, मुंह में पानी, मुंह में सॉल्ट चला गया, इतना परेशान हो रहे हो, फिर ऊपर आते हो हल्के से सांस लेके, फिर डुबक. बट after certain period there is so much tranquility, so much peace, and चारों तरफ से तूफान कहाँ गया, चला गया. This is how life is. And in those period of tufan, if you just, then I say, if you have believe on someone, जैसे हम gratitude करते हैं, आप अपनी powers को वो तो कर रहे हो ना, अपने positive powers बना रहे हो. But sometimes there is a manifested higher power, जिसमें लोग ऑलरेडी बिलीव करते हैं, बिकॉज मैनिफेस्टेशन इज जस्ट बिलीफ. जैसे फॉर एग्जांपल आप शेरा वाली माँ पे बिलीव करते हो, है ना, कोई राम जी पे बिलीव करता है, कोई जिस पे भी बिलीव करते हो, दैट्स कॉल्ड मैनिफेस्टेड हायर पावर, जिस पे बहुत सारे लोगों का बिलीफ मैनिफेस्टेड है. Correct. और वो उसके पास पावर भी आपसे ज्यादा है. तो कई बार वो नाम लेना, चाहे वो यूनिवर्स का नाम है, चाहे वो किसी का नाम है, कई बार वो जैसे हम कहते हैं थैंक यू, उस समय जैसे शुक्र है भगवान, शुक्र है भगवान, शुक्र है माता रानी, शुक्र है माता रानी. तो आप शुक्राना तो कर रहे हो, पर एक हायर पावर को भी कनेक्ट कर सकते हो अपने साथ.
जिस पे आप बिलीव करते हो। तो वो जो टाइम होता है ना, उसमें आपके पास पावर थोड़ी बढ़ जाती है। जैसे आपने बोला ना कि जब ये टेस्ट होते हैं तो हम कई बार बहुत विचलित हो जाते हैं, कई बार डूबने की कगार पे पहुंच जाते हैं, रुक जाते हैं, क्योंकि आपने या तो सिर्फ अपनी पावर को यूज किया है, हायर पावर की कनेक्शन ली नहीं आपने। अच्छा, ऐसे लोग मोस्टली वो भी होते हैं जो अपने माँ बाप की पावर भी यूज नहीं कर रहे होते, मम्मी पापा की। आपकी जो सबसे बड़े पावर हाउस होते हैं वो होते हैं आपके मम्मी पापा, जो आपके बायोलॉजिकल मम्मी पापा होते हैं। कई लोग तो वो भी यूज नहीं करते, वो सिर्फ अपने के ऊपर ही दारोमदार पूरा पूरा लगा के बैठ, और अपनी भी कोई खास प्रैक्टिस तो कर नहीं रहे कि बड़े क्विंटल्स में बन रही है इनकी पावर, जो पॉजिटिव पावर है। तो आई ऑलवेज से पहले खुद को करो यूज मैक्सिमम। ज्यादा बड़ा सपना है या ज्यादा अगर ब्रेकडाउन आ गया तो अपने फादर मदर की भी ग्रैटिट्यूड करने शुरू कर दो, कि वहां से भी पावर मिलेगी आपको, इररिस्पेक्टिव ऑफ हु दे आर और हाउ दे आर। इररिस्पेक्टिव, तुम्हारा काम है अपने पावर कनेक्ट करना। और उससे भी ज्यादा अगर तुम किसी डेटी पे बिलीव करते हो, कोई भी, एंड यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन आता है, लोग जो मल्टीपल पे बिलीव कर लेते हैं। 2 कश्तियों पे पैर रखोगे तो डूबोगे। तुमने तो मल्टीपल कश्तियों पे पैर रख रखा है। जो समुद्र में तूफान आएगा तो तुम्हें एक कश्ती पे पैर रखना है, तो कोई भी एक। जैसे अगर आप शिव जी को मानते हो तो शिव जी को ही मानो, फिर बिलीव इन वन। मैं लव फॉर ऑल, रिस्पेक्ट फॉर ऑल, बट बिलीव तो किसी एक पे करोगे ना। अब जैसे आप हो, फॉर एग्जाम्पल, अब आप यहाँ पे आए हो, वापसी में जाना है, आपने किसी फ्रेंड को फोन किया, यार मेरे को पिक कर लियो प्लीज, घर तक छोड़ दियो, मैं कार नहीं लाई आज। तो आपको अगर बिलीव है वो पिक करेगा तो आप ओके हो ना। पर अगर आप 4 फ्रेंड्स को फोन करो, मुझे पिक कर लियो, मुझे पिक कर लियो, पिक कर लियो, पिक कर लियो, इवन फॉर सच अ स्मॉल थिंग, दैट मींस यू डोंट बिलीव दैट फ्रेंड कि वो आएगा कि नहीं आएगा, पिक करेगा कि नहीं पिक करेगा। तो आप अपने फ्रेंड पे बिलीव कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये मैटर कर रहा है। तो वो तो फिर डेटीज हैं, भगवान है। सोचो कितना हर्ट करते होंगे वो। मैंने आपने एक को बोला फिर दूसरे को बोला, तो पहले वाले को कैसा फील करेगा, इसको बिलीव नहीं है कि मैं कर दूंगा। कितना हर्ट होता होगा। और हम तो मंदिरों में जाके यही काम कर रहे हैं रोज, है ना। मतलब भगवान जी मुझे पास करा दो, फिर अगले पे भगवान जी मुझे पास करा दो। ये क्या कर रहे हो यार, किसी एक पे बिलीव तो करो, क्योंकि बिलीफ की गेम है टोटल की टोटल। और वो जो जिस पे भी कर रहे हो कर देंगे, बिलीव करो, है ना। एंड बिलीव करने के लिए ग्रैटिट्यूड इज सच ए वंडरफुल प्रैक्टिस। आप हनुमान जी पे बिलीव कर रहे हो तो हनुमान जी के गुण गाओ। जैसे हमारे जमाने में क्या होता था, आई यूज्ड टू सिंग अ लॉट ऑफ हनुमान चालीसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल। आई यूज्ड टू चैंट इट बिकॉज माय पापा यूज्ड टू गिव मी कि हर ट्यूसडे को करना है। एंड फिर मैं उसके मतलब ढूंढती थी कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। एंड देन आई यूज्ड टू बी अच्छा, मतलब भूत पिशाच आएंगे हमारे पास, लिटरली अंडरस्टैंड ऑल द नेगेटिव थिंग्स। नरक की जो फीलिंग होती है, भूत पिशाच मीन्स व्हाट, नेगेटिव। तो वो कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं? देन माय रिसर्च वाज व्हाट, बट आई एम सो थैंकफुल टू हनुमान जी एंड उनके जो ये चालीसा है या हनुमान जी का, दे आर वेरी वेरी ब्यूटीफुली स्क्रिप्टेड। हर चीज़ यार, आप भागवत गीता पढ़ के देखो, आप रामचरितमानस पढ़ के देखो, आप कुरान की आयतें पढ़ के देखो, हर चीज़ कितना कुछ आपको सपोर्ट करने को तैयार है। पर आप सीखो तो सही कि वो क्या सिखा रहे हैं। बट आप सीखो ही ना तो फिर क्या करें। फिर मैं कहती हूँ पहले मैजिक बुक ही करके देख लो, इजीएस्ट ऑफ ऑल। पहले ये कर लो, आगे जो रास्ता बनेगा मे बी यू विल फाइंड योर ओन लाइट गोइंग फॉरवर्ड। एंड ऑन एन एंडिंग नोट, वी वांट टू नो कि आज जहाँ पे आप जिस स्टेज पे हो, आप बहुत ग्रैंडली ये स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हो टू अ लॉट ऑफ पीपल, यू आर ट्राइंग टू रीच आउट सो दैट it helps like an entire generation in that regard. So how can we use the tools that as a foundation Shukrana has made to kind of process life and get there? Like, what is the role as an organization that you play today that people can connect with and kahin na kahin wo uske through par ho jaye? Firstly, I would say Shukrana Gratitude Foundation se zyada I believe in Shukrana Gratitude Education. Because foundation or then it becomes more of preaching, more of like आप noble काम करने के कुछ inspiration में हो. But education is something कि जो लोग को पता रहे कि पढ़ने आ रहे हो, सीखने आ रहे हो, टेस्ट होंगे, like schools, like colleges. So it's more of, it should be an education where people are ready to spend their time, invest their energy, and more people are coming to learn. तो मैंने ना शुरुआत फाउंडेशन की तरह की थी, बट लेटर ऑन आई रियलाइज्ड इट, ये तो वो हो गया, यहाँ पे गीता का कोई प्रवचन चल रहा है, माता रानी प्रवचन दे रही है, तुम सब आकर बैठ जाओ, अच्छा ज्ञान ले लो, मैडम बड़ा अच्छा लगा, एक्सक्यूज मी,
ये अच्छा लगने की जगह नहीं है, ये प्रैक्टिस करने की जगह है. तो what I realized, it should be an education, and then we made some alterations into the name later on. And I feel अगर आप कहीं आपने अगर मैजिक बुक किया है, आपके लाइफ में कुछ भी फर्क पड़ा है, start it with only 3 people. आप चाहे अपनी मेड के साथ, मतलब मिनिमम 3, मैक्सिमम कैन बी 3 lakhs और सो, इट डजंट मैटर, बट मिनिमम 3. एंड सिर्फ रीड करना शुरू करो. आपको कुछ नहीं करना. कई लोग डरते हैं कि हम नहीं समझा पाएंगे. अरे समझाने वाली चीज़ ही नहीं है. मैजिक बुक आपको सिर्फ पढ़नी है और एंड में पूछ लेना, अगर आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए तो बता दो, कुछ क्वेश्चन है तो बता दो. एंड आउट ऑफ योर प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस, इफ यू फील यू कैन ब्रिंग सम क्लैरिटी, ब्रिंग इट. अदरवाइज वो बंदा, अगर आप इंटेंशनल हो ना, उसको समझ आ रहा है तो आ जाएगा. यू जस्ट बी इंटेंशनल, उसकी लाइफ में फ़र्क पड़ रहा है. सो आई थिंक एज एन एजुकेशन आई वॉन्ट कि लोग खुद करें पहले और फिर अपनी अपनी लाइफ में स्टार्ट करें, अपनी लाइफ के अंदर. एंड दिस इज हाउ वी आर स्प्रेडिंग इट राइट नाउ. And really it's spreading like, not only in India but even abroad. It's spreading like a wildfire. And I'm really thankful to Rhonda Byrne for, first of all, and all the different series of the book. And I'm also thankful to Louis Hay as well. Even उनकी भी series बहुत लोगों के लिए useful है. तो दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है. बट मैजिक बुक तो हमेशा से फाउंडेशन रहेगी, बिकॉज ये तो ज़रूरी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी. और द वे book is created, the assignments are created, very easy and very fun. अगर आप करोगे मज़े में होते हैं. तो I'm really thankful to Magic Book for all its easiness. Yeah. So thank you. I think we would end on this note that it was not just, it's like every time I listen to you, there's just so much to take from you. And I think from the bottom of my heart, that's my agenda, that when people listen to this podcast, they understand the connectivity that I have with you and why everything that we're talking about has become easier, because I'm doing it through the person who has, like you said, the right intention and the tools. So thank you so much for doing this. I really hope that we can reach to as many people, and this 1 hour makes a huge difference in I would rather see you lives. manifest it. You wanted to reach to how many people? Yes. The way you are manifesting your life so beautifully, same with this mission, this vision to be manifested. But it was beautiful talking to you, and beautiful young generation. I really wish you all the great dreams coming true in your life. Thank you. And always keep smiling. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. Thank you.